जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग भी रेडियो टेक्नीशियन की जो एग्जाम के लिए हम लोग जो 6 जनवरी के एग्जाम है उसका रीजनिंग का क्लास देखते हैं, जिसमें आज के जो हमने क्वेश्चन उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो जेई की हुई थी, अभी आपका 15 दिन पहले जेई, 15 नहीं 1 महीना पहले हुआ था जेई का एग्जाम, तो उसी एकदम लेवल सेम है। मैं खुद इसका दिया था एग्जाम, तो मुझे मालूम है कि किस लेवल का था, तो मैंने उस लेवल का ही क्वेश्चन बनाया हूँ। तो आप देखिए और इसका कमेंट करते जाइए। पूरा लेवल सेम है, इसलिए आप ऐसे ही लेवल में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ एक दो टफ भी होंगे आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है ये 14 और 13 दे रखा है, इसको 14 और हैच करके 13 दे रखा है, कह रहा है 9 आ रहा है। दूसरा 27, इसमें ट्रिक सोचिए क्या करने से ये आ सकता है। ये 18 आ रहा है, तो इसको हम क्या करने पर ये आ रहा है। तो देखिए अगर गुणा करेंगे कि क्या करें, तो पहले तो जोड़ से ही देख लीजिए। 4 1 5 आ रहा है, इसको जोड़ दीजिए। 3 1 4 आ रहा है। फिर आप सोचते हैं क्या इसमें इनका गुणा करते हैं कि क्या करते हैं, पर तो सिंपल जोड़ से ही आ जा रहा है। तो 5 4 9 आ जा रहा है। तो ऐसे इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इन दोनों को जोड़िए 9 आ रहा है। फिर ये इसके स्थान पर जो है इसके स्थान पर 9 रखेंगे तो ये भी 18 आ रहा है। तो मतलब सब संख्याओं को जोड़ने पर इसका आंसर आ रहा है। तो जो अपना क्वेश्चन में पूछ रहा है 46 हैज 31, तो अब इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हुआ 10 हुआ। फिर इसको बीच में 3 1 4 हो गया। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। नहीं तो स्टार्टिंग में लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसका आंसर ए आएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में जो पूछता है, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है रैंकिंग पूछता है कि 40 लड़के कतार में हैं। एक कतार बनी हुई है जिसमें कह रहा है कि 40 लड़के हैं। टोटल कितने लड़के हैं, 40 हैं। और ये देखिए दायां है, ये बायां है। आपके दाएं साइड का दायां ये हो गया, ये बायां हो गया। तो बोल रहा है कि विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। इसका स्थान कितना है, 14वां है दाईं ओर से। ऐसे जब लेते हैं तो ये जो विकास है, विकास नाम व्यक्ति है, इसका दाईं ओर से कितना स्थान है, 14वां है। तो पूछ रहा है कि इसका बाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। इसका लेफ्ट साइड से स्थान, राइट साइड से ये 14 है, तो लेफ्ट साइड से इसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आप ऐसे एग्जाम में आप एक चीज याद कर लीजिए, फार्मूला होता है, हर जगह बहुत जगह बैठता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये टोटल है, टी टोटल हो गया। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 40 हैं। लेफ्ट में कितने हैं ये निकालना है, राइट में कितने हैं 14 हैं, ये माइनस कर दीजिए फार्मूले के हिसाब से। ये 40 लेफ्ट प्लस 13, अब इधर लाएंगे 13 को तो क्या हो जाएगा, 40 में से 13 माइनस हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट। कितना आंसर आया, इस 7 ये 3 27। तो इसका बाएं से कौन सा स्थान है, 27वां स्थान। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, तो दूसरे का डी हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, आप आंसर दीजिए। लेवल सेम है, तो ऐसे ही लेवल को आपको भी तैयारी करने हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा ही, जो हम कराए थे अभी जो कराएंगे ऐसे ही आएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया किसी का, कमेंट करिएगा। देखिए ये कह रहा है कि व्यक्ति, तीसरा में भोजन बैगन सब्जी। तो देखिए अगर हम थाल में भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या होगा, एक तो सब्जी होगी। अगर ये भोजन है तो उस थाल में ही क्या होगी, सब्जी होगी, और चावल होगा, कुछ और तरह का होगा, तो ये होगी सब्जी। और सब्जी के अंतर्गत ही कोई आलू की सब्जी होती है, कुछ किसी की सब्जी होती है, आलू हो गया, परवल हो गया, तो इसके अंदर ही बैगन की सब्जी आ गई। तो देखिए भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर बैगन, तो इस तरह से कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला, गृह। तो इसको आप क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस देना होता है कि सबसे छोटा कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन है, क्रम आपको लगाना होता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति है। फिर उसके बाद कौन है, तब आप व्यक्ति के स्थान पर 1 नंबर लिखिए, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 नंबर है, ऑप्शन में भी नंबर करके दिया हुआ है। फिर कौन है, व्यक्ति के बाद कौन आएगा, व्यक्ति के बाद उसका घर आएगा, गृह आएगा, ये किस नंबर पर है, 5 नंबर पर है। इसके बाद कौन आएगा, नगर आएगा कि जिला आएगा। देखिए नगर के बाद जिला आता है, तो नगर 3 नंबर आएगा। फिर चौथे पर जिला आएगा, और इससे बड़ा कौन होगा, राज्य होगा। तो सबसे बड़ा देखिए राज्य है, फिर उसके बाद ये जिला है, नगर है, फिर उससे छोटा आपका गृह है, फिर व्यक्ति है। तो हम सबसे छोटे से चलेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे छोटे से दिया है, तो आप इस तरह से छोटे से लगता है। अगर 1 से ऑप्शन दिया हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पर 1 से ऑप्शन जो देखिए नहीं मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है 2 5। ये किसमें मैच कर रहा है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये चौथे क्वेश्चन का हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया था, थोड़ा हम लोग में इससे बड़ा लेवल में था क्वेश्चन। अब इसमें देखिए पूछा था त्रिभुज ऐसे है और इसमें पूछा था कितने त्रिभुज बनते हैं। अब इसको देखिए बनाने का एक प्रोसेस होता है कि आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो इसको जोड़ दीजिए 1 2 3 4, कितना हुआ 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो अगर ये वाला ना रहे, ये वाला जो ऊपर वाला ना रहे, ऐसे ऐसे रहे, तो कितना त्रिभुज बना 10 त्रिभुज बना। पर ये लाइन के होने से 10 गुना के 20 त्रिभुज बन गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए में 20 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कैसे मिल गया। आइए अब डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा था, तो अब डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मणि कॉलेज से 3 किलोमीटर पूर्व चलता है। देखिए कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो हमेशा ये देखिए कि ऊपर उत्तर होगा, ऊपर नॉर्थ होगा तो इसके अपोजिट साउथ होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और इधर ईस्ट होता है। अगर आप इसको कागज रखेंगे तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर जब नॉर्थ रख के आप देखेंगे तो इस तरह से बनता है, तो हमेशा आपको ऊपर नॉर्थ लेना है। तो कह रहा है मणि कॉलेज से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व इधर है तो ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दाएं की ओर मुड़ा। आप ऐसे अपने को ही मान लीजिए कि हम इधर 3 किलोमीटर ऐसे से जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम दाएं मुड़ेंगे। देखिए अपने दाएं हाथ की तरफ ऐसे मुड़ जाइए, देखिए दाएं हाथ की तरफ मुड़े तो हम इसका दाएं हाथ क्या है इधर है, तो दाएं हाथ की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 3 से कम 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, उसके बाद करा फिर दाएं मुड़ा। अगर हम ऐसे फिर गए फिर अपने दाएं मुड़ेंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे, तो फिर ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। जब यहाँ आप खड़े होंगे, जब मुड़ेंगे तो क्या हो गया, ऐसे अपने दाएं मुड़ेंगे, इधर मुड़ते तो बाएं मुड़ते, तो फिर मुड़ा और चला। तो पूछ रहा उसका मुख किस दिशा में है। देखिए ये मुख किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी में देखिए पश्चिम है, इस क्वेश्चन का हो गया सी। ऐसे आप प्रैक्टिस से 2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा और आगे हम भी कराएंगे आपको। तो ये टाइप का क्वेश्चन था। अब आइए कैलेंडर से बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है, अब कैलेंडर्स का देखते हैं। ये करा 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था और 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा बताइए। 3 दिसंबर 2010 को क्या है, शुक्रवार है, और पूछ रहा है 3 जनवरी 2011 में। देखिए अब दिसंबर में कितना महीना होता है, आप इसी महीने में देखिए हर एक दिसंबर में 31 दिन होते हैं, टोटल 31 दिन दिसंबर में होते हैं। तो इसमें देखिए 3 तो बीत गया, बचा कितना 28 दिन बचा, और जनवरी का कितना दिन बचा 3 दिन बचा, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को 7 से भाग दे देते हैं। ये देखिए टोटल कितने हो गया 28 दिन, 31 को 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचता है तो 7 चौ 28, तो 28 कट जाएगा और बचा क्या शेष 3 शेष बचा। तो जो शेष बचता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो कितना देखिए शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शनि रवि सोम, मतलब सोमवार होगा। देखिए इसका किस सेक्शन में है सोमवार, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो कैलेंडर का और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम एक टाइप का ये कराए हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया और आगे अगले टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि FA का भाई है। हमने बताया था अपने पिछले क्वेश्चन में कि अगर भाई को हम किसे दिखाते हैं, भाई को हम मतलब जो मेल होगा इससे दिखाएंगे, जो फीमेल होगा इससे दिखाएंगे, फीमेल को ऐसे, मेल को इससे दिखाएंगे रेक्टेंगुलर से, फिर जो शादीशुदा हो तो ऐसे दिखाएंगे, पर शादीशुदा ना हो तो भाई बहन हो तो ऐसे दिखाते हैं, अगर एक भाई और है तो ऐसे दिखाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है FA का भाई है, तो F किसका भाई है, A का भाई है। देखिए भाई है और किसका है, A का है। ओके अब आइए, कह रहा C A की पुत्री है, C जो है पुत्री है, हमने बताया कि जो पुत्री होगी मतलब स्त्री होगी उसे हमेशा सर्कल से दिखाएंगे, तो ये C A की पुत्री है। और कह रहा है K F की बहन है, K किसकी बहन है, F की बहन है, तो बहन है तो इसको कैसे दिखा, ऐसे दिखा देंगे K F की बहन है, C G का भाई है, C किसका है, G का भाई है, नहीं G C का भाई है, G C का भाई है। तो G का चाचा कौन है, तो G का देखिए ये मम्मी होंगी, एक का लिंक तो नहीं दिया है, तो मम्मी होंगे या पापा होंगे, तो इसके जो ये आ रहे हैं ये तो भाई, ये तो स्त्री हैं, तो भाई कौन हो सकता है, F हो सकते हैं चाचा, मतलब ये जो इनके पिता है दोनों भाई भाई हैं तो F के चाचा होने की संभावना है। इस तरह से इसका आंसर F आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2, 10, 40, 120। इस सीरीज का क्वेश्चन, इसमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, अगर ये सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसको जोड़ के हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको हम गुणा करते हैं, अगर घटती है बहुत तेजी से तो भाग करते हैं, अगर धीरे धीरे घटती है तो घटाते हैं। पर देखिए 2 हुआ, फिर ये दोगुना से भी अधिक 40 हो गया, तो ये फिर 10 हो गया, फिर 10 का फिर 40, ये जोड़ने से नहीं बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम इसमें गुणा देखेंगे, इसमें देखिए गुणा कुछ दिख रही है, 2 में अगर 5 का गुणा करते हैं इसके बीच तो 10 आ गया। इसके बीच देखिए कितनी गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा कर रहे हैं। इसके बीच कितनी गुणा कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। इसके बीच कितनी का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं। मतलब 5, 4, 3, 2। तो अब इस बार 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 में 1 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में 2 क्वेश्चन लगभग में आते ही हैं। तो इसका ऑप्शन 240 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ABCD का रहता है, कुछ कह रहा है CENTRAL। हमने बोला था इसके नीचे इसको लिख दीजिए, तो दिया है इसको क्या कहा जा रहा है, LARTNEC कहा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, सेमिनार को हम क्या बोलेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सी टेक्निक लग रही है। अब ये C गया इधर, E गया इधर, N गया इधर, T गया इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब लास्ट वाला जो पहले आ जा रहा है, पहला वाला लास्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे है। तो अब ऐसे ही हम सेमिनार को कर देंगे। जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी टेक्निक यहाँ पर लगेगी। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए लास्ट वाला पहले हो जाएगा तो R हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर M हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर S हो जाएगा। ऐसे ऐसे सबका ये लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में चला गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, RANIMES, ऑप्शन नंबर C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि अगर जल्दी, अगर तेजी से कराएं कि और धीरे धीरे कराएं, अच्छे समझा कराएं या फास्ट कराएं, क्योंकि अब एग्जाम है, इस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है फास्ट हो तो फिर हमें बता दीजिए, कमेंट में लिखिए जो भी जैसा आपको करना है। देखिए सलीम की आयु कह रहा है 10 वर्ष, एक सलीम है, इनकी आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक। अब कह रहे हैं दादाजी हैं, इनकी आयु कितनी है, 62 वर्ष है। और कह रहे हैं कि कितने वर्ष के बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी। तो माना, आप लोग लगाए, माना x वर्ष बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी। तो x वर्ष, तो सलीम की आयु x वर्ष और दादा की x वर्ष बाद, दोनों की आयु में x वर्ष बाद मान लिया कि इनकी आयु का, सलीम जो है इनकी आयु का 5 गुना हो जाएगा। देखिए इनका भी x वर्ष बढ़ गया, इनका भी x वर्ष बढ़ा, और सलीम हमने 5 का गुणा कर दिया क्योंकि ये 5 गुना हो रहा है। अब देखिए इसका हम कर दें, कैलकुलेशन कर दें। सलीम का आयु कितना दिया है, 5 हो गया, यहाँ 10 दिया है, x दिया है। दादाजी की आयु कितनी दी है, 62 दिया है, प्लस x दिया है। अब इसको गुणा करिए, 10 बचे 50 प्लस 5x। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर मान लीजिए ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने इसको किया। फिर 5x को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 62 इधर आएगा, ये 50 इधर चला जाएगा, और 5x में से x जब घटा देंगे तो 4x आ जाएगा। अब ये घटाएंगे कितना है, 12, तो x का मान कितना आ रहा है, 3। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कितने वर्ष के बाद सलीम की मतलब दादाजी की आयु सलीम की आयु के 5 गुनी हो जाएगी। तो ये कितना आया, 3 वर्ष आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई का क्वेश्चन है, और डाई के क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं। तो डाई का क्वेश्चन का हम अभी 1-2 रूल बता देते हैं। देखिए अगर सेम नंबर्स रहे, तो अगर किसी डाई में इस क्वेश्चन अगर सेम नंबर आ रहा है, जैसे एक डाई है फिर यहाँ पर सेम नंबर आ रहे हैं, तो हम उस सेम नंबर को उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और दूसरे में भी 1 है, तो 1 को लेके ऐसे बनाते हैं। एक रूल ये है, और दूसरा रूल क्या है कि हम देख लेते हैं अगर दोनों में, जैसे इसमें देखिए दूसरा रूल लगा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है 3 के समूह कौन हो, मतलब 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें 3 है तीसरे डाई में, तो इसमें 6, 5 है। और देखिए अगर 6, 5, अगर जैसे 3 जो नंबर 6, 5 किसी और भी डाई में है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, उसकी जो अपोजिट में जो और संख्या उसके साथ होगी। तो 6, 5 देखिए किस डाई में है, पहले डाई में है, तो इसका उत्तर 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो ये है दूसरा रूल कि अगर 2 संख्याएं किसी भी डाई पर सेम मिलती हो तो जो उसमें होगा संख्या वही उसका सम्मुख संख्या हो जाएगी। तो इस तरह 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, सम्मुख 4 हो जाएगा।
अब इस तरह के भी क्वेश्चन हम लाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उसका आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो इस तरह से डाई के रूल बनते हैं। तो हम आपका जिस तरह से एग्जाम में आया एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसी तरह से रिवीजन करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। पर डे 10-15 क्वेश्चन टेस्ट भी दीजिए, लगाते रहिए, क्योंकि उसमें समय का अभाव पड़ सकता है, कोई क्वेश्चन आपको सोचने में दिक्कत हो सकती है। तो सीरीज यूज के भी क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।